गुरुजी तो मतलब ये जो दिवाली की पूजा करते हैं ना हम लोग जो जाते हैं, मतलब ये जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मेरे को, मतलब कहाँ जाते हो? जैसे जो ये पूछते हैं पितर वगैरह हर अमावस्या पे जाते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में डाला था, एक ने क्वेश्चन डाला था ना, पूछा था, तो मतलब वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, अगर पितर वही हैं आपके जहाँ आप जाते हो तो आपको भी तो वही रहना चाहिए। हंस रही हो तो देखो, माता जी पिताजी आप हो, आप दोनों को तो छोड़ आए हैं ये हरिद्वार के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठाई हमें, और ये रहे अपने हंस रहे हो आप, ये दोनों रहे घर में, तो ये कभी कभार मिलने आ जाया करेंगे आपसे। ठीक है, और ये भी ठीक है। नहीं, ये ठीक लगेगा क्या? भाई ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। लेकिन जब लाइफ में आपने थोड़ा सा मतलब इशारा किया इस चीज की तरफ, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको पूछूंगी, मतलब ये करना और चाहिए या नहीं करना जिस दिन चाहिए। घर में मेन पूजा पाठ करना था, अनुष्ठान करना यही मैं था, सोचती उस दिन हूँ। आप जंगलों में धक्के खाते घूम रहे हो। वो तो पितर तो तब तक जीवित हैं ही, तब तक आप जीवित हैं। आपके शरीर में माता पिता ही तो दौड़ रहे हैं, उन्हीं से तो आपका जन्म हुआ है। तो हर समय जब आप अच्छा भोजन करोगे, जब आप अच्छी नींद लोगे, जब आप अच्छा सब करोगे, तो पितर तो खुश हो गए हो। कुछ अलग से और करने की क्या जरूरत है? या पितर पक्ष आएगा अभी जो आएगा सितंबर में, उसमें जो करना है वो कर। और ये 4 ईंट रख के खेत में, और आप सोच रहे हैं कि वहां जाके और सब आपको होश ही नहीं उसका, चिड़िया भी बीट कर रही है, कोई और जानवर ने भी घर बना रखा है। जो भी हम बनाते हैं माड़ी वाड़ी में शुद्धता कहाँ रहती है उनकी? ये तो बस ना तो उनकी नहीं है, ना तो उनकी कोई देखभाल करता आदमी नहीं। कि पूरे समय में आदमी की ड्यूटी लगा रखी है, वो झाड़ू पोछा कर रहा है, सब कुछ भी नहीं करता कोई। उसी टाइम करते हैं बस, तो उसी टाइम वाली जो भी होती है। होते जैसे होली से पहले भी और दीपावली से पहले भी जाते हैं, वो कहीं किसी किताब में इसका उल्लेख है नहीं, किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं। मैंने भी सुन के ना थोड़ा सा तब मेरे दिमाग में आया, आपने भी शायद मैं इसलिए मुझे तो ये हाँ, अजीब सी बात चली लगी। आ रही है, घर परिवार वाले से जाते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो धारणा रही होगी वो शिनाख्त की रही होगी, पहचान की, कि भाई ये राजेंद्र सिंह जी जो हैं करनाल वाले, ये खेत की माड़ी उनकी है और ये इतने 6 खेत उनके हैं, तो वहाँ छोटा सा वो बना दे भी राजेंद्र जी उनके पर, ये इनका कुल कुटुंब का ये वो पैमाइश या एक मार्किंग, जैसे लैंड मार्किंग, वो जिसे बोलते हैं लैंडमार्क, एक लैंडमार्क था भाई, ये किनका है भाई, ये इनका करनाल वालों का है, ये किनका है, ये इनका कुरुक्षेत्र वालों का है, ये इनका फलाने वाले चौधरी जी हैं, इनके यहाँ का राजेश ठामक जी के परिवारों का कुल कुटुंब के खेत हैं वही है, तो ये हमने एक मार्किंग कर दी है, यहाँ से हमारे ये 6 खेत हमारे हैं। तो वो उस नाते तो मुझे कुछ लगता है प्रैक्टिकल रहा होगा। और बाकी तो आप पितरों को खेत में बैठा दिया और आप कमरे में सो रहे हो, या तो आप भी वही लेटो बराबर चारपाई डाल के, अगर पितरी मान रहे हो उन्हें, उस बात पर हंस के वो कह रहे थे नहीं वो वही ठीक है, घर में ठीक नहीं है। क्यों? लोग कह देते माता पिता घर में ठीक नहीं? नहीं, वो वही उनका खेत या फिर अलग जगह स्थान होना चाहिए, घर में ठीक नहीं है। नहीं, क्यों नहीं ठीक? पता नहीं, गुरुदेव ऐसे ही बोल देते हैं गाँव में से। नहीं, मतलब पहली बात तो ये तो माता पिता नहीं है, माता पिता घर में ठीक नहीं, वो बाहर ठीक है। तो माता पिता तो कल को हम भी बनेंगे, आप भी बनोगे, मतलब आप बने हैं, माता पिता बन गए, तो फिर ये बच्चे क्या सीख रहे हैं कि बाहर ठीक है? आप जो मनसा परिक्रमा मंत्र में प्रतिदिन 4 बार पढ़ते हो, हाँ जी, पितरों की तो प्रार्थना वैसे पूजा तो हाँ, सर्वोच्च आप कर ही रहे हाँ हो, जी, हवन कर रहे हो, सारा कुछ कर गुरुदेव रहे हो। अमावस्या को हर अमावस्या हवन करते हैं। हाँ तो बस ठीक है। और क्या, पितरों की पूजा सबसे बड़ी वो है कि वो क्या चाह रहे थे, वो कर पा रहे हो कि नहीं। वो चाह रहे थे उनका पोता सबसे पढ़ा लिखा आदमी हो शहर का, ये सबसे पढ़ा लिखा हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो पितर की वहाँ उस पर इच्छा लगी पड़ी है। क्या वो चाहते थे कि आपके परिवार इतना शुद्ध अच्छा साफ सुथरा भोजन खाएं, कोई व्यसन तो नहीं आ गया घर में, कोई अंडा मांस मछली तो प्रविष्ट नहीं हो गई है? क्या दादाजी को पसंद थी कि नहीं थी? वो उस कुल परंपरा का निर्वहन करना ही पितरों की सेवा और मुक्ति का मार्ग होता है। मतलब ये नहीं करना। अगर उनका मोक्ष हो गया तो भी वहाँ खेत में पितर नहीं, और अगर उनका पुनर्जन्म हो गया तो भी खेत में पितर नहीं, और अगर वो प्रेत योनि में है तो भी खेत में पितर नहीं। फिर तो ये गलत है बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, तो इसीलिए मतलब ये तो मैं क्लियर करने आई इस चीज को स्पेशली। ये देखा देखी की भ्रष्टाचार में मत पड़ो, उससे कुछ लाभ भी नहीं होता। बल्कि बेचारे सिर पीटते होंगे कि यार कैसी औलाद पैदा कर ली हमने, ये पता नहीं क्या करना करना। लेकिन ये भी भ्रम है गुरुजी, मतलब कहते हैं ना अगर कोई नहीं मानता नहीं पूछता तो मतलब कोई बीमार हो गया कोई कुछ हो, मतलब ये मतलब भ्रांति है वहाँ पे, मतलब ऐसे किसी का काम नहीं बना, किसी का कुछ नहीं तो हुआ। ये जो लोग पितृ पक्ष और जिनकी ये माड़ी नहीं बनी हुई है, जैसे कि सिख, जैसे कि जैन, जैसे कि बहुत सी परंपराएं, इनमें तो कोई बीमार पड़ता ही नहीं होगा। नहीं, हम पूछते हैं मैं क्या बीमार नहीं थी गुरुजी, मैं भी तो थी। इनमें तो कोई अस्पताल गया ही नहीं होगा।
कुछ नहीं, ये डराने का तरीका है। इसके पीछे मुझे सिर्फ एक बात लॉजिकली ये लगती है कि जैसे एक खेत में, एक गांव में 20 परिवार हैं, 20 परिवारों ने अपनी अपनी मार्किंग कर ली कि भाई ये सत्येंद्र नाथ का है, ये उनका बलदेव प्रसाद का है, ये उनका राजेंद्र सिंह का है, ये करके भाई ये हमारे चाय पैमाइश ऐसे करके हो गई, ना आप पे फीते थे ना आप पे कुछ था कि भाई वहाँ तक जहाँ कंकड़ फेंक दी ना मैंने ये, और तुम्हारे देखो तुम्हारी बाउंड्री वहाँ है, तुम अपने पितर वहाँ बैठा लो, तो वहाँ के बाद ईंट तुम्हारी लग गई, तो भाई यहाँ तक तुमको पानी और डोल हमारी रहेगी, खेत हम इधर करते रहेंगे, उधर तुम करते रहना। ऐसे शनाख्त करके वो खेतों में परंपरा चली होगी, वरना खेत का तो वैसे भी फिर कुछ सिस्टम नहीं बनता। या तो पितरों के निमित्त आप अब देखिए, फिर क्या आप गाय को रोटी निकालते हैं, क्या आप कौवे को खाना खिलाते हैं, क्या आप चींटियों को राशन जिमाते हैं, क्या आप ये सब करते हैं? क्या वो तो कुछ कर नहीं रहे, तो साक्षात पितर के घूम रहे हैं आपके सामने, और वजह के 4 ईंट पे आप एक साल में जाके 2 बार सफेद होती आए, तो उससे साल में जाते हैं गुरुजी, वैसे अमावस्या पे भी चले जाते हैं, मतलब गांव से तो हर अमावस्या पे चले जाते हैं वैसे। मैंने मुझे पता नहीं, पर मेरे पास जितने लोग आए उनमें कोई जैसे कोई मुकेश अंबानी हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने लोग ऐसी माड़ी वाड़ी की बना नहीं रखी, और मैं ठीक ही है, वो पैसे तो कहीं गुजारे लायक। जो बिल गेट्स हैं, मुकेश अंबानी हैं, ये और लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये ठीक ठाक ही लोग हैं मेरे ख्याल से, तो पैसे वैसे भी होंगे इन पे गुजारे लायक, उनकी किसी के खेत में बने हुए नहीं है ये सब। तो ठीक है, तो मतलब लोगों का अपना ही खुद का ही था, मतलब कुछ बनाने का, तो उसी तरीके से अब छोड़ दिया, अब छुट्टी श्री सूक्त क्या पाठ करेंगे गुरुजी, भागते भागते मर जाते थे, गांव में जाओ फिर वापिस आओ, मूर्त निकलेगा, ये हो गया। प्रणाम करके मुक्ति पाओ उनसे, एक प्रार्थना करना, क्योंकि लंबी परंपराएं एक हिस्सा बन जाती है। प्रार्थना करना कि अगर इसमें कोई भूल चूक है तो मैं क्षमा करना, और हमारे शुभत्व के लिए ये क्रिया थी तो हमें उसमें आशीर्वाद दे। पर मुझे ऐसा लगता है कि पितरों के शेष कार्य को आगे बढ़ाना ही पितरों की शांति का सबसे बड़ा कर्म होता है। वो स्कूल खोलना चाहते थे, आप उस दिशा में क्या काम कर रहे हो? वो कोई भंडारा लगाना चाहते हो, आपने कभी लगाया कि नहीं? वो कोई मंदिर में कुछ दान करना चाहते थे, आपने करा कि नहीं? वो कोई तीर्थ यात्रा करना चाह रहे थे, गंगोत्री में जाके मैं नहा आता, आपने स्नान करके आए कि नहीं? ये चीजें पितृमुक्ति के उपायों में काम आती है। तभी तो वंशपेल हुए आप, उत्तराधिकारी तभी तो हुए। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा, हम तो वैसे मतलब ये जो जगह जगह जैसे माता का वहाँ पे गांव में करते हैं, कभी आदिस का उसका, हम तो ये सब भी नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ ये है नहीं। ये असल में ये भी था कि पहले लोग पितरों को ही करते थे गुरुजी बस हम। पर आपके पास तो इतनी सारी पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, इतनी विधि विधान है, तो वो तो और भी बड़ी चीज है, उसको तो आप कर ही रहे हो। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।